नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए अबेकस, बी पास्कलाइन, सी एनियक और डी अंतरयंजन। तो पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वो थी पास्कलाइन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, अबेकस का आविष्कार किसने किया था। गॉटफ्रीड ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, टिम क्रेमर ने किया था या ब्लेज पास्कल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम क्रेमर ने किया था। अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने किया था, टिम क्रेमर ने। ठीक है, और अबेकस जो मशीन है इसका जापानी नाम सारोबान है। लगभग 3000 BC पूर्व चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले एक जानकारी, नेपियर बोन्स सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नामक एक डिवाइस बनाई थी, जो कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। नेपियर बोन्स में दशमलव संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था। जो पास्कलाइन डिवाइस थी उसका आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने, ब्लेज पास्कल ने, एडा अगस्टा ने या यहाँ पे हरमन होलोरेथ है। ये जर्मन नहीं, हरमन होलोरेथ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्लेज पास्कल। 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन डिवाइस बनाई थी। ठीक है, जो कि इसको पहला कैलकुलेटर भी बोला जाता है। इसको पहला कैलकुलेटर भी बोला जाता है। पास्कलाइन की बात की जाए तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसका आविष्कार किया और यह पहला यंत्रकीय गणना यंत्र था। ठीक है, पहला गणना यंत्र था या फिर पहला कैलकुलेटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर इंजन का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने, एलन टर्निंग ने, एडा अगस्टा ने या फिर हरमन ने। इसका सही उत्तर बताएं कि अंतर इंजन या इसको डिफरेंस इंजन भी बोला जाता है, इसका आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। लगभग 1833 में इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन या अंतर इंजन जिसको बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, यह इंजन भाप से चलता था, इसलिए इसे भाप का इंजन भी कहा जाता है। इसमें गियर और शाफ्ट लगे रहते थे। इसका आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया था। और ये जो चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था ये सक्सेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। एनालिटिकल इंजन की अगर बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में आविष्कार किया। ठीक है, एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार था। क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या है, तो आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार है इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो यही इनके एनालिटिकल इंजन का भी आधार था। इसमें भी पहले इनपुट किया जाता था जो कि पंच कार्डों की मदद से होता था, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती थी और उसके बाद में आउटकम वापस आता था। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार था और इसी के कारण इन्हें कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। ठीक है, तो पंच कार्ड के जरिए इनपुट कराया जाता था, क्योंकि उस जमाने में कीबोर्ड नहीं होते थे, इसलिए पंच कार्ड ही कीबोर्ड का काम करते थे, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो ये अभी हम बात कर चुके हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करने के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन
फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कौन है जिन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है? तो बताइए, चार्ल्स बेबेज को, एडा अगस्टा को, जोसेफ जेकार्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडा अगस्टा। ठीक है, तो जो लेडी एडा लवलीज अगस्टा इनका पूरा नाम था और इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी जानकारी हम आगे करते हैं। एडा अगस्टा जो थी वो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। एडा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित किया था, या एक तरह से बोल सकते हैं आज के ज़माने में कि उन्होंने प्रोग्रामिंग की थी एनालिटिकल इंजन में, इसीलिए उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है। और एक प्रोग्रामिंग भाषा भी है जो एडा जिसका नाम है, और इनको सम्मानित करने के लिए ही उसका नाम एडा रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पंच कार्ड के पिता कौन हैं? ठीक है, तो पंच कार्ड के पिता कौन हैं? तो हरमन होलोरिथ को पंच कार्ड का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, जब अमेरिका की जनगणना में इन्होंने बहुत मदद की थी। ठीक है, अमेरिका की। तो हरमन होलोरिथ जो थे, तो सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना जो थी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। कम समय में जनगणना करनी थी, तो जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने ये काम सौंपा था हरमन होलोरिथ को, और हरमन होलोरिथ ने एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, 1896 में होलोरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की टेब्यूलेटिंग मशीन कंपनी को स्थापित किया था, जिसे आज हम IBM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? ठीक है, तो विश्व का जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर था वो था मार्क 1। कौन सा था? मार्क 1। ठीक है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था ये। तो मार्क 1 पहला कंप्यूटर था। मार्क 1 की बात की जाए तो IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों ने डॉक्टर होवर्ड आइकन ने मिलकर 1944 में मार्क 1 का आविष्कार किया था। ठीक है, ABC जो कि एक कंप्यूटर था, इसका आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि ABC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? JP एकर्ट ने, जॉन मोकली ने, एटनोसॉफ व बेरी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एटनोसॉफ व बेरी। ABC नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसका आविष्कार एटनोसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। ठीक है, अब अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अपन। पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन था? मतलब जनरल पर्पज के लिए जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं कि पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। ठीक है, पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर आपका ENIAC था। ठीक है, इसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मोकली ने किया था। 1945-46 में इसका आविष्कार हुआ था। ENIAC का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, तो ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी मिलेगा, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं कि उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे प्राप्त है? तो बिल गेट्स को ऑनर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो लेडी एडा अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो एलन टर्निंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे जो आने वाले टॉपिक हैं हम उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे MCQ के रूप में और समझेंगे भी। ठीक है, इसके लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।